अब देखो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 3.6 है 10th क्लास बिहार बोर्ड का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल करना। मतलब जो समीकरण दिया हुआ है उसको रैखिक युग्म में बदलना है, उसके बाद हल करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर में 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 है। 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1 है। अभी क्या है, यह बटे में है, इसको रैखिक युग्म में पहले बदलेंगे। पहले यहाँ इस सवाल बनाने से पहले कुछ बात को समझ लो। यहाँ भी देखो 2/√x है, 3/√y, इसमें भी √x है, इसमें भी √x है, इसमें भी बटे में √y है, इसमें भी बटे में √y है। हम इसको मान लेते हैं 1/√x बराबर a और 1/√y बराबर b। ये मानना पड़ेगा तभी इस सवाल का सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब यहाँ जब 1/√x को हम a मान लिए तो ऊपर में क्या यहाँ पे 2/√x है तो 2 देंगे, और 1/√x का मतलब क्या होता है कि इसको क्या माने हैं, a माने हैं इसको, तो ये डायरेक्ट 2a हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे देखो पहले समझाते हैं 2/√x है। अब यहाँ हम लिख सकते हैं ना 1/√x गुना 2 लिख सकते हैं। तो 1/√x को क्या माने हैं a लिख दिए। यहाँ 2 है पहले से ना तो 2a, फिर प्लस 3 है 3 लिखेंगे, और 1/√y क्या माने हैं b। यहाँ b हो गया बराबर कितना है 2 हो गया। फिर यहाँ 4 है 4 लिख दिया। 1/x को क्या माने हैं a माने हैं। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिखे, यहाँ 9 है तो 9 आ जाएगा, और 1/√y क्या माने हैं b माने हैं बराबर कितना है -1। इसको 1 मान लेंगे समीकरण, इसको 2 मान लेंगे। अब देखो इसमें कटने वाला है कोई नहीं, कटने में डायरेक्ट नहीं कटेगा। अब एक चीज देखो यहाँ पे, अगर हम इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें 1 से गुना कर देंगे तो कट जाएगा। समीकरण 1 में यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 गुना 3 घट जोड़ समीकरण 2 गुना 1 में 3 से गुना, 3 दूना कितना हो जाएगा 6a, 3 तिया कितना हो जाएगा 9b बराबर 3 दूना 6 हो गया। अब इसमें 1 से गुना करते हैं तो कोई तो फर्क नहीं पड़ता है, जितना है उतना ही हो जाएगा। यहाँ बराबर -1 है। एक चीज देखो यहाँ तो हम लिखे हैं जोड़ने पर, जोड़ने में क्या होता है जब 1 रहता है जोड़ में घटों में तब जोड़ते हैं, तो जोड़ने में क्या होता है चिन्ह नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है चिन्ह नहीं बदलता है। अब यहाँ पे चिन्ह नहीं बदलेगा, 4a या 6a कितना हो जाएगा 10a। 9b जो है जोड़ में, 9b घटों में कट गया, बराबर कितना हो जाएगा 6 में से 1 गया 5 हो गया। अब यहाँ से बनाते हैं तो अब डायरेक्ट भी काट सकता है, 5 कान 5, 5 दूना 10, तो 2a बराबर कितना हो गया 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब समीकरण 1 या 2 किसी में a का मान रख देंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 बोलो क्या है यहाँ पे, समीकरण 1 ये हुआ, क्या है 2a और क्या है प्लस 3b बराबर 2 है। तो 2 लिख दिए, a का मान कितना निकला है 1/2 और प्लस 3b बराबर 2 है ना। यहाँ पे ई 2 1 कट गया, 1 बच गया, और प्लस 3b बराबर 2, तो 3b बराबर 2। एक इस साइड है जोड़ में, तो एक इस साइड आएगा तो घटाव में, तो b बराबर कितना 2 में से 1 गया 1, ई है 3 इस साइड गुना में, तो इस साइड भागा में। अब a और b का मान निकल गया, b का मान निकला 1/3, a का मान कितना निकला है 1/2। अब ये तो आंसर नहीं है, नहीं ना है। अब जो माने हैं आंसर यहाँ निकलेगा 1/√x। वहाँ पर बी की जगह पर आप ए दे दिए। b का मान कितना निकला है अभी 1/3, b का मान निकला 1/3, तो फिर a का मान यहाँ 1/2 निकला हुआ है ना, a का मान 1/2 और b का मान 1/3, सही है लिखे हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्या माने हैं यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ a माने हैं, तो a का मान क्या कहाँ रखेंगे यहाँ पे 1/√x बराबर a का मान कितना निकला है 1/2 रखे यहाँ पे। अब कोना कोनी गुना होता है ना, इसको इससे करते हैं, इसको इससे, √x गुना 1 कितना होगा √x से होगा, 2 गुना 1 कितना होगा 1 हो गया। अब यहाँ देखो अब रूट में है तो रूट में तो मान नहीं रहता है,
तो क्या करते हैं, रूट वाला होता है एक साइड रूट, एक साइड नहीं रहता है, उसको स्क्वायर करते हैं। सर जी 2 और 1 को गुना करेंगे तो 1 होगा। दो यहाँ पे है, गुना में 1, तो यहाँ 2 होगा। तो अब यहाँ पे अब दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, इसका जो है स्क्वायर, रूट में आंसर नहीं होगा तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो 2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, एक्स बच जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो पहला आंसर एक्स का 4 होगा। दूसरा फिर 1/√y को क्या माने हैं, बी। तो 1/√y बराबर बी का मान कितना है, 1/3। अब फिर गुना करेंगे, √y गुना 1 कितना होगा, √y। 3 गुना 1 कितना होगा, फिर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो √y का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये रूट और ये स्क्वायर कट गया, y बराबर 3 दिया 9, x बराबर 4। अब देखो इसमें आंसर है इतना, देख करके बताओ इसमें।